नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि सभी को विदित होगा कि 21 फरवरी 2023 के अंदर आशियाना अमारा सेक्टर 93 गुड़गांव को अपना फेज़ 2 के लिए रेरा लाइसेंस रिसीव हो चुका है। उसके बाद से बाज़ार के अंदर सरगर्मी बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी है। जैसा कि अभी कंपनी ने ऑफ़िशियल चैनल के द्वारा किसी को भी सूचना नहीं दी है कि इस फेज़ 2 के अंदर क्या प्राइस लिस्ट रहने वाली है, साथ ही ये कब लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार जो फेज़ 1 है और उसके मुकाबले फेज़ 2 के अंदर जो नए प्राइस आ रहे हैं, लगभग वो 20 से लेके 30% ऊपर आएँगे। साथ ही ये प्रोडक्ट होली के आस-पास लॉन्च होने की संभावना है। मेरा अपना अनुमान है कि ये प्रोडक्ट जो विंडो खुलेगी, मात्र 1 दिन के लिए मुश्किल से खुलेगी, क्योंकि फेज़ 2 के अंदर मात्र 224 यूनिट्स आ रही हैं। वहीं ग्राहक के दिमाग में शंका है कि फेज़ 1 को लॉन्च हुए बीते 6 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जो यहाँ पर 20 से 30% की तेज़ी देखी जा रही है। क्या ऐसे में जोखिम लेना चाहिए या नहीं? उसके बारे में मैं रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ और यही मेरे वीडियो का आज का मुख्य मुद्दा है। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूँगा कि आपको अपनी समझ के अनुसार जो जानकारी है, वो देने का प्रयास करूँ। आइए शुरुआत करते हैं तथ्यात्मक विश्लेषण की, जिसके बारे में मैंने कुछ बिंदुवार इसको क्रम वाइज रखा है, जिसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहला आता है फेज़ 1 की आशातीत सफलता। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है, सितंबर 2022 के अंदर बुकिंग ओपन हुई थी, जिसके अंदर कंपनी ने फेज़ 1 के अंदर 224 यूनिट्स के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए खोला था, जिसके अगेंस्ट कंपनी के पास 420 से लेकर 440 एप्लीकेशंस आई थी, जिसे कंपनी ईओआई फॉर्म बोलती है। उसके बाद अक्टूबर माह के अंदर इसका अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था। 307 नंबर तक कंपनी के प्रायोरिटी नंबर कंज्यूम हुए थे, जिसमें सभी अलॉटमेंट कंपनी के पूरी तरीके से निपट गए थे। बचे हुए 125 के करीब जो ग्राहक थे, जिनको अलॉटमेंट हो नहीं पाई थी, मनपसंद नहीं यूनिट मिल पाई थी या किसी कारण से उनको बुलाया ही नहीं गया था, 308 नंबर के बाद किसी को नहीं बुलाया गया था, वो लोग अभी भी मकान की तलाश में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ये निकल के आता है कि उनमें से 50% रेशो ऑलरेडी कंपनी के पास रेडी है दोबारा निवेश करने के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट की ताकत को पहचानते हैं। दूसरा, जो कस्टमर्स इस मौके को चूक गए और जिन लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त करी, उन्होंने अपने रेफरल कस्टमर्स जो अपने रिलेटिव हैं, नियर डियर हैं, उनको भी बताया है कि प्रोडक्ट बहुत जानदार है, आप भी इस मौके को ना चूकें, फेज़ 2 आने वाला है। तो कुल मिला के वो रेफरल क्लाइंट भी 50 से 80 हम लोग लेके चल रहे हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, तो कहीं न कहीं एक चीज़ समझ में आती है कि जो फेज़ 2 में 224 यूनिट आ रही हैं, लगभग कंपनी के पास 100-120 यूनिट्स पहले से ही ऑलरेडी पिछले कस्टमर्स के द्वारा बुक करी जाएगी। अब बचा हुआ 120 या 124 जो भी यूनिट बचेंगी, वो बाज़ार के अंदर उपलब्ध होंगी। क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है कि मेरा अनुमान है कि विंडो 1 दिन मुश्किल से खुलेगी, उसी 1 दिन की विंडो के अंदर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। जो लोग नए हैं, जिन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, मैं उनको अनुरोध करूँगा कि मैंने फेज़ 1 के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने ऊपर भी दिया हुआ है और साथ ही डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है। वो समय निकाल कर उसको चेक करें, माइन्यूटली मैंने फेज़ 1 को भी कवर करा हुआ है। वही सेम चीज़ें फेज़ 2 के अंदर भी एप्लीकेबल होंगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जो लोग बाज़ार के अंदर ढूँढ रहे हैं विकल्प, उनके पास विकल्प की बेहद कमी है। इस पर भी रोशनी डालता हूँ, जिससे आगे की समझ पैदा होगी। सबसे पहले आता है रीसेल बाज़ार के अंदर अचानक से भाव के अंदर बेतहाशा वृद्धि होनी। जैसा कि न्यू गुड़गांव में हम लोगों ने देखा है, विगत 3 महीने के अंदर आज यहाँ पर रीसेल के अंदर कोई भी ढंग की चीज़ 1.5 करोड़ रुपए के नीचे नहीं मिल रही है। इसमें मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं एक स्थापित बिल्डर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी स्थापित बिल्डर हैं, उनका प्रोडक्ट कहीं न कहीं 1.5 करोड़ की सीमा को क्रॉस कर चुका है। उसके साथ एक और भी दिक्कत आ रही है, रेट तो बड़े ही बड़े हैं, लेकिन मनपसंद फ्लोर, मनपसंद डिज़ाइन
या और चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं। मन मार के कस्टमर को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। दूसरा, बाज़ार के अंदर जो नया माल आ रहा है, उसको सिरे से नकार देना। आज बाज़ार के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग, दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स बहुत आयत में आ रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग का यहाँ ज़िक्र करना बेकार है क्योंकि हम लोग प्रीमियम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नियरेस्ट कॉम्पिटिटर इसका दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स आएँगे। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अभी मौजूदा हालात के अंदर देखा है कि बाज़ार उसको ठीक से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। उसके विशेष कारण जो कस्टमर से मिले हैं, छोटे कमरों का होना और छोटी सड़कों का होना, साथ ही कंजेस्टेड स्पेस का होना और अंतिम में ओवर प्राइस होना। ये चारों चीज़ें मिलकर दीनदयाल जन आवास योजना को कोई आकर्षक निवेश के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। तीसरी चीज़, अगर हम लोग देखते हैं लो डेंसिटी प्रोडक्ट के अंदर, हम लोग इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें पहला था हाई एंड प्रोजेक्ट। अगर हम हाई एंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि एलान द प्रेसिडेंशियल जिसकी 4 करोड़ की कीमत शुरुआती कीमत है, हाथों हाथ माल बिक गया द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। उसके अलावा डीएलएफ के अंदर सेक्टर 63 के अंदर आर्बर के नाम से 7 करोड़ से स्टार्टिंग प्राइस था, वहाँ पर भी लोगों का तांता लगा हुआ है। ये इस बात का द्योतक है कि बाजार के अंदर लोग लो डेंसिटी को बेतहाशा ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके पास माल ऑप्शन की कमी है। अब आते हैं लौटते अमारा। अमारा का क्लासिफिकेशन मैं करता हूँ प्रीमियम प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस प्रीमियम प्रोजेक्ट के अंदर दूर दूर तक कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। ना आज दिखाई दे रहा है और ना अगले 6 महीने में दिखाई दे रहा है। हाँ, गोदरेज नाम का प्रोडक्ट जरूर आएगा सेक्टर 79 के अंदर, लेकिन उनका जो साइज होगा 2366 स्क्वायर फीट के करीब का होगा और रेट लगभग 9,000 रुपये रेट के आसपास आने का अनुमान है। बाकी तो भविष्य बताएगा कि कंपनी क्या डिसाइड करती है। तो लगभग ये भी 2 करोड़ की रेंज में जाएगा। तो अगर हम 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के विकल्प में देखते हैं, तो अभी एकमात्र यही विकल्प एक उचित विकल्प दिखाई देता है। इसी करके बाजार के अंदर इसके लिए सरगर्मी तेजी से बढ़ी हुई है। इसके बाद कुछ छोटे बिंदु आते हैं जिनको मैं जल्दी जल्दी कवर करना चाहूँगा। कंपनी की अपनी एक बहुत बड़ी साख है, क्योंकि इन्होंने पैन इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करा है। अधिकतर का मेंटेनेंस अपने हाथ में रखा है। इनके 15 से 20 साल पुराने प्रोडक्ट्स को देखते हैं, वो आज भी मेंटेन है। कस्टमर इनसे काफ़ी खुश है और कस्टमर ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो कोई भी संदेह की दृष्टि से इनको नहीं देखता है, तुरंत चेक लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा कंपनी ने कस्टमर के प्राप्त हुए फीडबैक के ऊपर भी तेज़ी से अमल किया। फेज़ 1 के अंदर काफ़ी कस्टमर्स ने इनके एक बालकनी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके ऊपर कंपनी ने उसको 3.5 फीट से बढ़ाकर 5 फीट तक कर दिया है और फेज़ 1, फेज़ 2 के अंदर ये सब अब रिफ्लेक्ट होगा। इन्होंने उसका सुधार नए सैंपल के अंदर भी कर दिया है। इसके अलावा ये 100% ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बिलीव करते हैं, जो कस्टमर के विश्वास को और सुदृढ़ करते हैं। ये कुल मिला के 5-6 महत्वपूर्ण बिंदु हुए, जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आप लोगों को समझाने के लिए। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोई भी राय बनाने से पहले आप लोग सैंपल फ्लैट्स का विजिट करें, वहाँ पर मौजूदा हालात को देखें, किस प्रकार से कस्टमर्स का फ्लो बड़ा होगा, कितनी देर में आपका नंबर आएगा। आप उस चीज़ को अपने स्वयं की आंखों से अनुभव करें। उससे बेहतर कोई चीज़ आप नहीं महसूस कर सकते हैं। चाहे डीलर कुछ भी बताता रहे, लेकिन जब प्रत्यक्ष आप देखते हैं तो आप उन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। जो लोग चेक देने का मन बना चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से डिलेमा में हैं कि आगे दें या ना दें, मेरे से उनका अनुरोध है, जैसा फेज़ 1 में भी हम लोगों ने देखा था, अभी ईओआई के चेक जा रहे हैं। जो भी अमाउंट होगा 3 लाख का या 4 लाख का, वो चेक सबसे पहले अपना प्रायोरिटी नंबर को रीस्टोर करें। क्योंकि कारण क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर प्रायोरिटी नंबर लगेंगे और उन्हीं को पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत बुलाया जाएगा। 1 से 20 के बैच में पहले घंटे में, 21 से 40 के नंबर को अगले घंटे में, ऐसा ही क्रमवार वो चलता रहेगा। जो लोग पहले चेक देंगे उनको पहला प्रायोरिटी नंबर मिल जाएगा। अब उनके पास विकल्प है, अलॉटमेंट होने में 15-20 दिन लग सकते हैं। वो विचार कर सकते हैं कि हमें इसमें बने रहना है, वापस करना है।
तो उनका पैसा पूर्णतः बगैर किसी कटौती के 7 दिन के अंदर उनके खाते में वापस आ जाएगा। और अगर मन बनता है तो आगे अलॉटमेंट अपना 10% पूरा करके वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा सेम स्थिति फेज़ 1 के अंदर भी हुई थी, इसलिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, कोई पैसे की आपकी कटौती नहीं होगी। अंतिम में मैं अपने जो पुराने कस्टमर्स हैं जिनका हमारे साथ आशियाना हमारा फेज़ 1 के साथ सफ़र शुरू हुआ था, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो हमारी सर्विस से संतुष्ट हैं, तो कृपया कर यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर डालें, किस प्रकार का उनका सफ़र हमारे साथ रहा? क्या हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे? जो हमने उनके साथ कमिटमेंट किया, क्या उसको हमने निभाया? और क्या जुड़ के हमारे टायल एस्टेट के साथ उनको नफ़ा-नुकसान रहा है? मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगा, हम लोग भी इस पूरे हफ़्ते, यानी कि हम 25 फरवरी से लेके 8 मार्च तक, जब तक ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है, 24 घंटे हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए हैं। आपकी कोई और भी समस्या होती है, कोई और भी संदेह होता है, आप मुझसे बेझिझक डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा दूरभाष संख्या है 9899124305। साथ ही जो लोगों को ब्रोशर और फ्लोर प्लान देखने हैं, हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के लिंक के ऊपर डाले हुए हैं, वो वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि फेज़ 1 की जानकारी है, रेरा के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग जब तक जानकारी अभी कंपनी की तरफ से नहीं आई है, फेज़ 2 की जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन मोर और लेस आपके सारे नक्शे, लोकेशन प्लान, फ्लोर मैप आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएँगे, जिसका लिंक हम लोगों ने नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।